मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वचन 5 से लेकर 15 तक। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनको उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। सुबह उठकर कितने लोग प्रार्थना किए? सुबह उठकर कितने लोग बाइबल पढ़े? देखो, बाइबल ना एक साल में आपको इजी से पूरा बाइबल पढ़ने के लिए मैं आपको सिलेबस दूंगा। इजी है। पुराना नियम रोज 3 अध्याय पढ़ो। आज डेट कितना है? 7। उत्पत्ति अगर आप 1 तारीख को 3 अध्याय चालू किया होगा, आज तक आप 21 अध्याय हो जाएंगे। आज तक उत्पत्ति, पुराना नियम बोल रहा हूँ, पहला पुस्तक। कितने लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता? हाथ बताइए। प्रार्थना करना नहीं आता। प्रार्थना करने के लिए एक सॉल्यूशन है, भजन संहिता है बाइबल में। हर रोज आप कम से कम 2 अध्याय 10 बार पढ़ो। 10 बार पढ़ो, पढ़ के प्रार्थना करो, प्रार्थना आएगा, धन्यवाद आएगा। प्रार्थना सीखना है तो इजी है, हिंदी में प्रार्थना और सीखना है तो आप भजन संहिता पढ़ो, सैम्स। आज 2 अध्याय पढ़ो रोज। 2 अध्याय पढ़ोगे, रोज पढ़ो। पता है आपको, थोड़े लोग 50-60 के बाद बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड होता है ना, उनको गोलियां देते हैं। सुबह उठते ही ना काली पेट गैस की गोली खाते हैं, नाश्ता के बाद शुगर की गोली खाते हैं सुबह, ठीक है। फिर दोपहर में बीपी की गोली लेते हैं, खाने से पहले लेते हैं नहीं? उसी तरह वचन भी लेते रहोगे, बढ़ते रहेंगे आत्मा में। रात में फिर शुगर की गोली लेते हैं, थायराइड की गोली दिन में 1 बार लेते हैं, बीपी की गोली दिन में 2 बार लेते हैं, शुगर की गोली 2 बार लेते हैं, गैस की गोली सुबह या रात लेते हैं। वो शेड्यूल में लेते हैं ना, नहीं लिए तो क्या होगा? सिस्टम खराब हो जाएगा। बस उसी तरह वचन को भी ना एक ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक में पढ़ोगे ना, परमेश्वर बहुत कुछ बातें सिखाएंगे। प्रार्थना करें तो कपटिये के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। देखो, प्रेयर करने के टाइम में प्रभु यीशु मसीह ये बात क्यों बोल रहे हैं पता है? उस समय फारसी याजक सद्दुकी रहते थे। वो लोग जहाँ भी जाते थे सबके सामने सफ़ेद कपड़े पहनकर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करते थे, सबके सामने दिखावा के लिए प्रार्थना करते थे। तो प्रभु कहते हैं चलो, वो लोग दिखावा के लिए करते हैं, उनका प्रतिफल तो मिल गया है, जैसा भी किया उन्होंने प्रार्थना किया है दूसरों के लिए। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं जब आप प्रार्थना करो तो पहले कमरे में जाकर, मतलब ये प्रेयर प्रभु क्या बोल रहे हैं पता है? एकांत में प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना। कैसे करें बोल रहे हैं? कोठरी में जा, दरवाजे बंद करो, रूम में जाके दरवाज़ा बंद करो, सीक्रेटली, गुप्त में परमेश्वर से बात करो। देखो, कुछ ऐसे बातें होते हैं जो आप किसी से बोल नहीं सकते, सही है? उन बातों को आप परमेश्वर से बोलो, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल के अंदर सारी समस्याओं को जानते हैं। यहाँ बाइबल में लिखा है सीक्रेटली प्रेयर करो परमेश्वर से जाकर। आपकी घर में प्रॉब्लम है या आपके काम में प्रॉब्लम है, आपको कोई समझ नहीं सकते, आप अच्छे हो लेकिन आपको बुरा बोलते हैं,
तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हम सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए मैं बुरा लगता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लगता हूँ, कुछ लोगों को न्यूट्रल होता है। लेकिन बस हमें लोगों की ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की ओपिनियन चाहिए कि परमेश्वर के नज़र में जब मैं प्रार्थना करता हूँ मैं कैसा हूँ। यही पॉइंट बहुत ज़रूरी है। कई बार हम यहाँ यीशु मसीह यही कहते हैं, फारसी याजक लोग बाहर दिखावा के लिए तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा भक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या हुआ? सड़ा हुआ जीवन है। प्रभु कहते हैं आटा अगर सड़ गया, काला हो गया, क्या होगा? फायदा नहीं है। अंदर प्रभु चाहते हैं कि अंदर से हम बदले। यहाँ प्रभु कहते हैं गुप्त में परमेश्वर जो आपको देखते हैं, सीक्रेटली आपको प्रतिफल देते हैं। प्रार्थना करते समय बहुत शब्दों को बोलने से ना हम समझते हैं कि वाह क्या प्रार्थना किया है। हाँ, जोर जोर से चिल्ला 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 कर बोलने से नहीं है। क्या लिखा है बाइबल में? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। मैं बहुत बक बक करने से ना क्या होगा? वे समझते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मैं बहुत इंटेंसली प्रेयर करने से मैं बड़ा भक्त नहीं बन सकता। प्रार्थना करते समय ना थोड़ी देर साइलेंट रहना है। फोन बात करते हैं ना, फोन में आप बोलते जाओगे पहले कहोगे हेलो, मतलब सुनाई दे रहा है, वो बोलेगा हाँ हेलो, हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है। तब आप स्टार्ट करते हो, फिर आप चुप हो जाते हो। दूसरा उधर साइड वाला बोलता है, आप सुनते हो, फिर आप बोलते हो, वो सुनता है। प्रार्थना मीन्स टू वे कम्युनिकेशन। क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। बोलिए, टू वे मतलब दोनों तरफ से जवाब मिलना है। जब आप बात करोगे परमेश्वर सुनेगा, जब परमेश्वर बोलेगा आपको सुनना है। अगर आप चुप नहीं रहते प्रेयर में तो परमेश्वर कैसा बात करेगा? मैं जो बोलना है बोल देता हूँ परमेश्वर से, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं परमेश्वर से सुनता रहता हूँ। इसे कहते हैं टू वे कम्युनिकेशंस। कभी आपको मालूम है ऐसा करना है बोल के? वह प्रेयर है, मैं जानता हूँ कि आप ऐसे करते होंगे, प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, आप ये करो, आप वो करो, आमेन, हालेलुया, हो गया। सही है? ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ा प्रेयर स्टाइल बदलाइए आज से लेकर। प्रेयर करो, जो आपको पहले धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, करने के बाद आमीन मत बोलो, वेट करो, वेट करो, आंखें बंद करके चुपचाप रहो। परमेश्वर धीमी सी आवाज़ से बोलते हैं आपको, तुझे ये करना है, मैं तुझे सहायता करूँगा। कुछ वचनों को याद करते हैं, स्लोली बात करते हैं परमेश्वर। इसीलिए ना रात के टाइम में वॉच नाइट प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर क्यों करते हैं? रात के टाइम में पूरा संसार नींद में रहता है। वही टाइम परमेश्वर की स्वर्गदूत भी काम करते हैं, शैतान भी वही टाइम में काम करता है। शैतान लोगों को एक्सीडेंट्स में मार देता है, और परमेश्वर से दुआ करने वालों से परमेश्वर कई बातों को बताते हैं, अपना दिल खोल कर बात करते हैं। शमूएल से कब बात करने लगे परमेश्वर? बच्चा शमूएल था, शमूएल बालक था, एली याजक था, परमेश्वर के चर्च में ही थे। कब बात करने लगे? सुबह या शाम या दोपहर, रात? कब? आधी रात में। आधी रात में जब एली सो गया था, शमूएल भी सो गया था, परमेश्वर ने बुलाया, हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल ने सोचा गुरुजी बुला रहे, एली जी बुला रहे, क्या बात है बताइए। 3 बार वो लड़का जाकर उससे पूछने लगा, एली जी से। एली को पता चला, चलो ये लड़के से परमेश्वर ही बोल रहा है। एली ने बोला, ये बार अगर आपको सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे तो कहना। क्या बोला? कहो, हाँ जी बोलिए, मेरे डैडी, मेरे फादर, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपका दास सुन रहा है। सुनना है, प्रार्थना करना ही नहीं, बोलना ही नहीं, सुनना है। आज कई जगहों में प्रार्थना करने से पहले आधा घंटा ड्रामा। मुझे बहुत लोग ये कंप्लेंट देते हैं, प्रार्थना करना हमको कोई नहीं सिखाए। आगे से आपको कोई पूछे प्रार्थना कैसे करे, तो आपको प्रार्थना कैसे करे आपको बोलना है।
ठीक है, ये मैसेज आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको प्रार्थना करना सीखना है। एक सिस्टम है परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना करने के समय बक बक मत करो। बक बक मतलब 10 लोग हैं, मतलब अपनी भक्ति को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत भक्ति कर सकता, मैं बहुत अच्छा सबसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। वी नो नीड टू शो, क्यों बताना है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि प्रार्थना कहाँ कैसे करना मालूम होना है। चर्च में कैसे प्रेयर करना है, अकेले में कैसे प्रेयर करना है। जब परमेश्वर आपको छुएगा, कंट्रोल नहीं कर सकते। अलग अलग जगहों में परमेश्वर अलग अलग जगह प्रार्थना करना सिखाया है। जब सामने किसी के सामने आते हो, आपको जो जितना टाइम है उसके टाइम के हिसाब से जो परमेश्वर की प्रेरणा से प्रार्थना करना है। अकेले में आपकी मर्जी, जितने घंटे करना है करो, कोई रोकेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा। पूरा रात करना है तो करो। और एक बात है, लेडीज़ मैं प्रार्थना करके आती हूँ बोल के जाती है, कमरे में बंद करती है। पति को ऑफिस टाइम हो जाता है, लंच नहीं होता, बच्चों को स्कूल टाइम होता है। मैं कुछ लोगों का सुना हूँ बाहर कि प्रार्थना करने जाती है ब्रदर हमारी वाइफ अच्छी तरह, लेकिन खाना नहीं बनाती, बच्चों की देखभाल, कॉलेज नहीं भेजती, स्कूल नहीं भेजती, बच्चों की देखभाल सब मैं ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रार्थना उतना नहीं कर पाता, वो अच्छा करती है तो एडवांटेज लेती है। ऐसा नहीं, पहले आप सब लोगों की देखभाल करके सबको बेचने के बाद अकेले में प्रेयर करना है। जब आप प्रार्थना करोगे ना, प्रभु से रिलेशनशिप संबंध बनाए रखोगे, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हाथ ऐसा नहीं बताना है देखो इनकी प्रार्थना की वजह से हमें ये नहीं हो पाया, ऐसा नहीं। अगर आप उपवास भी रहते हो घर में, लेडीज़ पहले उनका जो पति बच्चों का काम जो है करके तब उपवास प्रार्थना आपको करना है। प्रभु कहते हैं तुम उनके समान न बनो क्योंकि तुम्हारी पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। बोलना है परमेश्वर से, एक बार बोलना है, ठीक है। और भी दुख हुआ 2 बार बोलो, बार बार वही बात बोलने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि परमेश्वर को कान है, आंखें हैं, सब है, सब जानते हैं, समझते हैं। वो बस अपने टाइम के लिए, सही समय के लिए राह देखते हैं कि आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का जवाब कैसे दे। और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं उनके चेलों को। पहले हमें प्रार्थना स्टार्ट करते ही कहना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैंने पहले भी बोला था कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 जीव है, वो हर समय सदा निरंतर 24/7 धन्यवाद पवित्र 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 परमेश्वर कहते हुए स्तुति करते रहते हैं। पहले प्रभु के पास जाने से ही हम स्तुति करना है। फर्स्ट पॉइंट, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु के लिए महिमा करना है। और दूसरी बात, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, इजराइलियों ने सोचा कि यीशु मसीह हमें राजा बनेगा, हमें सेपरेट, इजराइलियों को देश फिर सेपरेट स्वतंत्रता मिलेगा, हम रोमियों से बाहर आ जाएंगे। सब लोगों का विचार यही था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा राज्य स्वर्ग में है। क्या है? स्वर्ग में है। स्वर्ग के राज्य में लेके जाने आया हूँ। ये सदा नहीं रहेगा, एक दिन पृथ्वी नाश हो जाएगा। लेकिन जो मेरे वचन पर चलेगा, क्या होगा? आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन ये वचन अंत नहीं है, नो एंड, इसको मिटा नहीं जा सकता। इस साल में कई सारे उपद्रव होंगे, इस साल में कई डिजास्टर्स होंगे, बट आप उन सारे चीज़ों को देखकर डरना मत, अपना विश्वास को बनाए रखो। यहाँ प्रभु कहते हैं हमें हर समय कहना है, प्रभु परमेश्वर का राज पहले आपके जीवन में आना है, आपके घर में आना है, आपके परिवार में आना है। मान के चलो प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, तो आप कैसा रहोगे? एक बंदा जाके बेडरूम में सो जाएगा, एक बंदा फ़ोन देखते रहेगा। यीशु मसीह बैठे हैं कुर्सी में आपके घर में आके, सोफे पे, ड्राइंग रूम में, एक बंदा टीवी देखता रहेगा। ऐसा रहेंगे? नहीं ना। सावधानी से यही याद रखो कि मेरा दिल के अंदर, हृदय के अंदर अटेंशन होना चाहिए कंप्लीटली कि यीशु मसीह मेरे दिल पे बैठे हैं, मैं ये काम करूँगा तो प्रभु को दुख पहुँचेगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा समय ज़्यादा फ़ोन में वेस्ट नहीं करना है, लोगों से बात करने में वेस्ट नहीं करना है।
ये सेंस है ना, अगर आपको ये सेंस होगा तो टाइम आप अच्छी तरह से प्रेयर के लिए इस्तेमाल करोगे। एक बात बताओ, विदाउट प्रेइंग द प्राइस यू कैन नॉट रिसीव द अनॉइंटिंग। इसका मतलब क्या है बताए? दाम चुकाए बिना आप अभिषेक पा नहीं सकते। फिर से बोल रहा हूँ, दाम कीमत चुकाए बिना अभिषेक नहीं पा सकते। ये कोट आपने पहना है, कोई लाके मुफ्त में दे दिया, उसका कीमत है, उसको पैसा देना पड़ेगा तभी आपको वो देगा। उसी तरह परमेश्वर के अभिषेक के लिए परमेश्वर अन्य भाषा में प्रभु वरदानों के लिए, आपका विश्वास को बढ़ने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कीमत चुकाना है। कीमत क्या है पता है? आपका समय। क्या है? टाइम इज मनी, बिजनेस पीपल कहते हैं। फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन 1 घंटे इस तरह क्लास बोलने के लिए कितना लेते हैं? 1 घंटे सेशन के लिए 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। क्यों? टाइम ही हमारा पैसा है, टाइम ही हमारा पैसा है। तो टाइम ना आपकी लाइफ में, वो टाइम प्रभु को दो, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु से रिलेशनशिप मेंटेन करने में। जब वो टाइम आप देते हो प्रभु को, तो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आएगा। वो है ना, रिस्पेक्ट प्रभु को आप देते हो। इसीलिए प्रभु कहा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा। हम कई बार आई कहते हैं, मैं निकाल दो। जो लोग मसीही है ना, मैं मर गया, आगे से मैं नहीं, तेरी इच्छा। जो भी काम करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे यही करूँगा, नहीं, जैसा आप कहोगे मैं वो करूँगा। आपके लाइफ में ये बदलाव करना है। जो भी काम करना है, जहाँ भी जाना है, मेरे प्रभु क्या कहते हैं मैं वही करूँगा। मेरे प्रभु ने कहा जाओ मत, तो मत जाओ। देखो, एक पास्टर जी है, एक मीटिंग जाना चाहते थे। 1980 की बात बोल रहा हूँ, तब में कैब कार बहुत मुश्किल था। बस चढ़कर मीटिंग जाना था। उनका टाइम लेट हो रहा है, बस बहुत रश है। बस चढ़ने लगे, फुटबोर्ड के पास, फुट स्टेप्स के पास करने लगे। बोले मुझे टिकट दे दो प्लीज़। कंडक्टर बोला उतर जाओ, जगह नहीं है। फिर भी वो चढ़ गए। तब बस निकल ही रहा था, एक बंदे ने धक्के डाल के ढकल दिया, नीचे गिर गए। वो पास्टर जी को बहुत गुस्सा आया। क्या परमेश्वर, मैं तेरी सेवकाई के लिए मीटिंग जाना है, मुझे ये बस मैं छोड़ दूंगा तो मुझे वहाँ मीटिंग में आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाएगा। क्या आपकी कुछ भी परवाह नहीं कि मैं तेरी राज्य के लिए जा रहा हूँ, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, लोगों को विश्वास में लाने के लिए, उनको तेरा सुसमाचार बोलने के लिए तेरे लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्या आपका इच्छा नहीं है कि मैं बस पकड़ूं? क्यों? वो बंदे ने मुझे ढकेल दिया। ढकेलना ही नहीं, उसको गाली देने लगे पास्टर जी को। उनको बहुत दुख हुआ, मैं तेरा सेवक हूँ, लोग क्यों मेरे बेइज्जती करते हैं। बैठकर सोच रहे थे। थोड़ी देर में और एक बस आया। पहले बस में तो उनको खड़ने के लिए भी जगह नहीं था। दूसरा बस आया, थोड़ा बैठने सीट मिल गया, बैठ गए। रास्ते पे जा रहा था बस, जाते ही थोड़े दूर जाने के बाद 1 घंटे के बाद बस रुक गया, बहुत ट्रैफिक है। इन्होंने पूछा क्या हुआ? जो पहला बस इनको चढ़ना था ना, वो बस एक्सीडेंट होके उसमें 20 लोग मर गए। सच में हुआ है। क्षमा करो परमेश्वर, आप मेरी भलाई चाहते हैं। अगर मैं उस बस में खड़ा होगा तो मैं भी मरता था। आपने मेरा जान बचा दिया। आप बहुत अच्छे परमेश्वर है। आप मेरी हर रास्ते में कदम कदम पर आप मेरे साथ रहते हैं। कहते हुए उस पास्टर जी ने धन्यवाद किया। वो पास्टर जी अभी कहते हैं, अगर मैं उस बस में जिद्दी से गया होगा तो मैं मर जाता था। इसीलिए परमेश्वर ने एक बंदे से मुझे ढकेल दिया। लेकिन ये व्यक्ति पीछे बस में मीटिंग में गया। चलो आधा घंटा लेट हुआ, फिर भी मीटिंग में गया, वचन बोलने लगा। तब तक आराधना चलती रही। जो परमेश्वर का काम है ना, वो नहीं रुका। परमेश्वर का काम नहीं रुका। इसीलिए हर बार ना प्रेयर करना है। आप चर्च को भी आओ, हम घर के अंदर से निकलने से पहले मेरी वाइफ प्रेयर करती है, हम सब आंखें बंद करते हैं। प्रभु हम चर्च को जा रहे हैं, हम रास्ते में हमें सहायता कीजिए, हमारे साथ आइए। ठीक है। फिर घर जाने के बाद घर के दरवाजे के बाहर, प्रभु हम आए हैं, सारे शैतान की शक्तियों को, बंधनों को तोड़ दीजिए, आप हमारे साथ आइए। करते हैं नहीं, करना है। नहीं करते हैं तो प्लीज़ करो। ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, घर अंदर आने में जाने में। भजन संहिता 121 वचन 7, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वहाँ तेरी प्राण की रक्षा करेगा।
सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वहाँ तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में, अंडरलाइन करो, आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हर समय बाइबल में लिखा है ना, आने जाने, घर के अंदर जाने में, बाहर, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग इंग्लिश में लिखा है। घर अंदर आने में, घर से बाहर जाने में प्रेयर करना है। आगे से प्रेयर करो। आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, सर पे हाथ रख के या हाथ पकड़ के या खड़े होकर 1 मिनट छोटा सा प्रेयर करके भेजो। प्रेयर के बिना उनको घर से बाहर मत भेजो। हर रोज उनको ना प्रभु का आशीष का वचन से प्रार्थना करो। बच्चों को श्राप मत दो। बाइबल में लिखा है बच्चों को रीस मत दिलाओ, बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। जितना लिमिट है उतना ही है। बड़े होने के बाद हमको मार नहीं सकते, सिर्फ बोलना ही है, प्रार्थना करना ही है। जान को मैं अगर कुछ बोलूँ, बात नहीं माना, एक मारने लगा ना, गुस्से से साइड में चले जाता है, फिर उसको ठंडा करना बहुत टाइम लगता है मुझे। बाइबल में लिखा है क्लियरली, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, बच्चों को ना गुस्सा मत दिलाओ। मैं कभी भी उसको गुस्सा दिलाता हूँ, परमेश्वर ये वचन याद करते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ जाके। मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों बोलूँगा? तू छोटा है, तुझे ही बोलना है। मैं ऐसा नहीं हूँ। वो वचन मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलते हैं, चलो एक दूसरे से क्षमा मांगो, चाहे बड़े हो या छोटे हो, परमेश्वर के नज़र में सब एक ही है। चलो मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं उनको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी वो सही करने के प्रोसीजर में उनको गुस्सा आएगा, फिर भी मुझे एक क्षमा मांगना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, जब प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा बोलता है, उनकी हृदय की स्थिति दिखाता है। चलो उनको मालूम नहीं, चलो उनको गुस्सा है, फिर उनसे क्षमा मांगो, फिर प्यार करो। मेल मिलाप की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलेशन। परमेश्वर की आत्मा मेल मिलाप करती है हमें। फिर प्रभु कहता है फिर समाधान करो, फिर उनको क्षमा करो। बाइबल में जब यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना सिखाने लगे, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, आज का रोटी हमें दे, इस साल में, इस महीने में। कितने लोग पता है फ़ोन करके बोलते हैं, सर इस महीना राशन नहीं है, घर का किराया नहीं भर पाए। बोले नहीं सुना आपने? मैं सुनता हूँ फ़ोन में। मुझे भी कभी वो टेंशन होता है, इस महीना कैसे रेंट बनो, परमेश्वर ये क्या है? प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रेयर करना है। मान के चलो घर का बिल है, इंटरनेट का बिल है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, राशन है, सारे चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। मैं प्रभु इस महीना हमें आशीर्वाद दे, इस महीना सारे बिल्स को भरने के लिए हमें आशीष दे, ये भी प्रार्थना करना है। हर बात को आप प्रेयर में रखो परमेश्वर के सामने। ये बहुत चीप है, छोटा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ आप बोल सकते हो प्रभु से, ये मदद कर। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसा भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब क्या है बताए? देखो, हम 100% परफेक्ट नहीं है, हम भी मनुष्य, कहीं छोटे छोटे गलत प्रभु की नज़र में हम प्रार्थना नहीं करना भी पाप है, पता है? तो इसीलिए हम अपने आप को सुधारते हुए प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। हम उसी तरह दूसरों को भी हमें क्षमा करना है, उनको भी मौका देना है। कई बार हम समझते हैं ये सुधरेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, इसे छोड़ दो, फ़ायदा नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते रहो। एक दिन वही आपके पास आएंगे, तब ना आप क्षमा करना है। सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या है पता है? क्षमा। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना में क्षमा का शब्द जोड़ा है। क्षमा, क्षमा, क्षमा इतनी बड़ी चीज़ है ना, वो आपको स्वर्ग लेके जाती है। कैसे? जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, एक दाया बाया, 2 चोर थे। एक चोर तो ना माफ़ी मांगने तैयार ही नहीं था। हम क्यों मांगे भाई? हम नहीं मांगेंगे। अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो इनको हमसे बहुत बड़ा सज़ा मिल रहा है। हम तो डाकू है, चोर है, चलो हमको तो क्रूस पे बांध दे, मार देंगे। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, फिर भी इनको देखो सज़ा ज़्यादा है। परमेश्वर अन्याय करता है। एक अच्छे व्यक्ति को परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाए हैं, कहते हुए एक बंदे ने दोष लगाने लगा और दूसरे ने कहा चुप, मैं जानता हूँ यीशु, मुझे माफ़ करो, क्या मुझे एक मौका दोगे?
आपके स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए। चलो मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर में, मुझे मार देंगे, मुझे एक मौका दोगे प्रभु, मुझे याद कर लोगे आपके स्वर्ग के राज्य में, मुझे क्षमा करो प्रभु। वो बात ना उसको स्वर्ग में लेके गया परमेश्वर ने। पहला व्यक्ति चोर प्रभु के साथ स्वर्ग में गया। क्यों? क्षमा इतना पावरफुल हथियार है, वो किसी को भी लेके जा सकता है। कई लोग ना जो प्रभु को गाली देते हैं, डांटते हैं, विरोध करते हैं, लास्ट मरने के टाइम में उनको प्रभु याद आता है। वो टाइम में अगर वो माफ़ी मांगेंगे ना, मतलब जो लोग प्रभु में नहीं आते, लास्ट में उनको प्रभु मौका देता है। क्यों? सुसमाचार ना बार बार उनके दरवाजे पे खटखटाता है प्रभु, यूट्यूब में, वचन में, क्यों मौका देता है, आओ आओ बोल के, ताकि परमेश्वर उनको चांस दे रहा है। जो लोग प्रभु में नहीं हैं, हम क्रिसमस को आप जानते हैं, आपके मम्मी आए, कुछ लोग आए, हम इनवाइट कर रहे हैं कि प्रभु को स्वीकार करो, प्रभु ही परमेश्वर है। सुन नहीं सकते, नाक है सूंघ नहीं सकते, होठ है खा नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह बात करते हैं। मुझे सबसे प्यारा बात क्या है पता है प्रभु में? यीशु मसीह बात करते हैं, मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। क्या मिलता है? रिस्पॉन्स, उत्तर मिलता है। इसीलिए हम प्रेयर करना है।